नमस्कार। जी चिल्स के इस ब्रेकिंग ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। मोदी के स्वागत में रूस ने चीन को ऐसा मारा कि अमेरिका भी हैरान। खुफिया कमरे में बैठकर मोदी पुतिन ने की ऐतिहासिक डील। चीन के खिलाफ भारत को खुली छूट देने की तैयारी में रूस। मोदी पुतिन की वायरल दोस्ती देख चीन ने दिया बड़ा बयान। फ्रांस में मुस्लिम विरोधी पार्टी की हार के बाद शुरू हुआ खतरनाक दंगा और आगजनी। सुखोई 57 के साथ साथ S-500 लेकर वापस भारत आ सकते हैं मोदी। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। रूस ने पीएम मोदी का विस्फोटक स्वागत करके चीन को ऐसा धक्का मारा है कि अमेरिका भी हैरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में भव्य स्वागत हुआ। मॉस्को पहुंचने पर उन्हें वनुकोवो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर मिला। ये दृश्य पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने खुद उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी कार में होटल तक ले गए। मंटूरोव को रूस में नंबर 2 का नेता माना जाता है। यह स्वागत खास था क्योंकि पुतिन ने किसी विदेशी नेता के लिए उप प्रधानमंत्री को नहीं भेजा। रूस में आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी ऐसा स्वागत नहीं मिला था। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर एक बेहद छोटे लेवल के नेता आए थे। इसी कारण मोदी के धमाकेदार स्वागत को देखकर चीन को मिर्ची लगी हुई है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। चीन को असली दर्द तब होगा जब रूस अपना S-500 और सुखोई 57 भारत को सौंप देगा और उनका निर्माण भारत में ही होना शुरू हो जाएगा। मोदी और पुतिन का यह 17वीं मुलाकात है जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। हर एक मुलाकात पर चीन की बारीकी से नजर बनी रहती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी पुतिन से मिलने के बाद कई खूंखार हथियार लेकर वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे से भारत को कई रक्षा उपकरण मिल सकते हैं। रूस भारत को Su-30 MKI लड़ाकू जेट और Ka-226T हेलीकॉप्टरों का आपूर्ति कर सकता है। भारत 1 दर्जन लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और पुतिन के बीच फाइटर जेट Su-57, एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री और मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री डील पर बात हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत और रूस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए समझौता कर सकते हैं। इस दौरे में S-400 वायु रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति पर भी चर्चा होगी। S-400 मिसाइल सिस्टम विमान, ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक सकता है। भारत ने 5 S-400 मिसाइल के ऑर्डर दिए थे, जिनमें से 3 मिल चुके हैं और 2 अभी बाकी हैं। इसके साथ ही खबर यह भी है कि इस बार भारत रूस से S-500 डील को लेकर भी बात कर सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं और वो अपना 5th जनरेशन लड़ाकू विमान J-20 तिब्बती इलाकों में तैनात कर चुका है। ये दौरा भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा और रूस के साथ संबंधों को भी बढ़ावा देगा। इस कारण बीजिंग में खलबली मची हुई है। मोदी के रूस दौरे को लेकर चीन ने अमेरिका को भड़काने की कोशिश की और साथ ही उसने भारत का जबरदस्त गुणगान किया। ग्लोबल टाइम्स ने इस दौरे को अमेरिका के खिलाफ बताया और भारत की तारीफ की। उसने एक लेख में लिखा कि भारत ने अमेरिका की धमकियों के बावजूद अपने रिश्तों को मजबूत किया। आजकल चीन खुलकर भारत की तारीफ कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, जब रूस यूक्रेन संघर्ष पहली बार हुआ तो अमेरिका को बहुत उम्मीद थी कि रूस के साथ भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। हालांकि हाल के दिनों में यह कल्पना धूमिल होती जा रही है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंधित देश के साथ अपने व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना जारी रखे हुए है और भी अधिक अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद। रूस भारत के लिए तेल का नंबर 1 आपूर्तिकर्ता बन चुका है, जो बदले में समुद्री रूसी तेल का शीर्ष खरीदार है। चीन चाहता है कि भारत अमेरिका से दूर हो जाए और बीजिंग के करीब आ जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि बिना सीमा समझौते के कोई और बात आगे नहीं बढ़ेगी। गलवान के बाद चीन अब भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। भारत में चीनी राजदूत जू फेंगहोंग ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की वकालत की। पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से दूरी बनाई, जबकि जिनपिंग G-20 में नहीं आए थे। इसी कारण चीन लाइन पर आ गया है और अब वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। एक और बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर मोदी और पुतिन के बीच निश्चित तौर पर बातचीत होगी। अज़दुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से रूस दौरे पर पुतिन के सामने भारतीय नागरिकों का मुद्दा उठाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को जल्द वापस लाने और रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोकने की बात करें। पीएम मोदी की रूस यात्रा के बीच उनकी एक पुरानी तस्वीर सामने आती है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब नरेंद्र मोदी पहली बार मॉस्को की यात्रा करते हैं। नरेंद्र मोदी की रूस की पहली यात्रा 6 नवंबर 2001 को हुई थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए वो मॉस्को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गए थे। पीएम मोदी और पुतिन का जीवन गरीबी में गुजरा है। दोनों अपनी पत्नियों से जुदा हो चुके हैं। एक तरफ मोदी की संपत्ति 3 करोड़ के आसपास है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन की संपत्ति 16 लाख करोड़ के पार है। पुतिन ने मोदी को एक दोस्त की तरह अपने घोड़े से भी मुलाकात कराई। ऐसा नजारा तभी मिलता है जब दो घनिष्ठ मित्र आपस में मिलते हैं। वहीं फ्रांस में चुनावी भूचाल, मैक्रोन की पार्टी हारी, देश में हिंसा और आगजनी, गठबंधन सरकार की संभावना। फ्रांस में मुस्लिम विरोधी पार्टी की हार के बाद अलग लेवल का बवाल मच गया है। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी चुनाव में हार गई। वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन ने 182 सीटें जीती, जबकि मैक्रोन की रेनेसा पार्टी 163 सीटों पर सिमट गई। दक्षिणपंथी नेशनल रैली गठबंधन को 143 सीटें मिली। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 289 सीटों की जरूरत थी। गठबंधन सरकार बनना तय है। इस बीच देश में हिंसा और आगजनी की घटनाएं घट रही हैं। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 से 10 जुलाई तक चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर गई हैं। इस दौरान बांग्लादेश चीन से 20 अरब डॉलर का कर्ज मांगेगा। इसमें से 15 अरब डॉलर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और 5 अरब डॉलर चीन से आयात के भुगतान के लिए होंगे। बांग्लादेश का यह कदम भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो चीन के करीब हो रहा है। चीन से ये कर्ज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, लेकिन भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। वहीं अमेरिका जापान से अपने बेस पर दर्जनों नए फाइटर जेट भेज रहा है, जो $10 बिलियन की फोर्स मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। रक्षा विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि यह कदम अगले कुछ वर्षों में उठाया जाएगा ताकि यूएस जापान अलायंस को मजबूत किया जा सके, क्षेत्रीय डिटरेंस बढ़ाई जा सके और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत किया जा सके। मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत 48 नए F-35A फाइटर जेट्स को उत्तरी जापान के मिसावा एयरबेस में तैनात किया जाएगा, जो 36 पुराने F-16S की जगह लेंगे। वहीं दक्षिणी द्वीप ओकिनावा के कड़ीना एयरबेस में 36 नए F-15EX जेट्स तैनात किए जाएंगे, जो 48 पुराने F-15CD मॉडल्स की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले साल क्षेत्र से हटा लिया गया था। पेंटागन के मुताबिक ये कदम यूएस और जापान की सैन्य साझेदारी को और मजबूत बनाएगा। वहीं उत्तर कोरिया ने एक नया टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है, जो 4.5 टन का सुपर लार्ज वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये टेस्ट दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया के 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट के एक दिन बाद हुआ। दक्षिण कोरिया ने कहा कि दूसरा मिसाइल लॉन्च के तुरंत बाद असफल हो गया। वहीं म्यांमार में अल्पसंख्यक विद्रोही ग्रुप अराकान ने एक एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है और दावा किया है कि सेना के साथ भिड़ंत में 400 सैनिक मारे गए। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना ने तख्तापलट कर सत्ता संभाली और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तख्तापलट के बाद से सेना ने 6000 लोगों को मारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।